हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। एक शानदार खबर है जिसको सुनने के बाद एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। खबर है डिफेंस सेक्टर से। आज डिफेंस सेक्टर को कोई भी गवर्नमेंट नेगलेक्ट नहीं कर सकती। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन वार 2 साल से चल रही है। पूरी दुनिया में डिफेंस से रिलेटेड एंगेजमेंट कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है। हमारी कंट्री के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को भी आत्मनिर्भर भारत में इंक्लूड किया है। पहले लगभग सारे लाभ फॉरेन कंपनी का ही होता था। हमारे इंपोर्ट डिफेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा थे। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उस पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अब ज्यादातर ऑर्डर देसी कंपनी को देना शुरू हुआ है। इस तरह से हमें एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह जी के अंडर में आता है, जहां से हमें एक शानदार खबर सुनाई दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी जरूरत होगी गवर्नमेंट वो करेगी। आजकल के हिसाब से डिफेंस सेक्टर में जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो हैं डेटा, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इन सब पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी नजर डालते हैं। अब जैसा डेटा पे बात करें तो आजकल के युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा भरोसेमंद डेटा अगर आप कलेक्ट करते हैं, उतनी ही आपकी जीत पक्की होती है। अभी जमाना है एआई का। एआई सेक्टर में गवर्नमेंट को खर्च करना ही पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल साइबर अटैक एक कॉमन चीज बन गई है। रोबोटिक के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। डेवलप कंट्री में मेन पावर ज्यादा नहीं होता, पर डिफेंस में उन्नत किस्म के वेपन्स यूज किए जाते हैं। आजकल ज्यादातर देश ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आजकल सर्विलेंस एंड अटैक करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए। इस तरह ड्रोन इंडस्ट्री एक वास्ट इंडस्ट्री है। तो इस तरह हम देखते हैं गवर्नमेंट को इन सारे पहलुओं पर सोचना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को पूरी तरह नेगलेक्ट करेगी। जहां भी जब भी जरूरत पड़ेगी वहां तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। 2025 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया है ताकि इस सेक्टर में तेजी आए। डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर भी सरकार ध्यान देने वाली है। हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में बढ़ा तो जरूर है, पर अभी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि ये सब देखकर पर्सनली मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं। हाँ, ये भी सच है कि इतने बड़े रिफॉर्म के लिए पैसों की जरूरत तो होने वाली है। अब 1 फेब को देखना है कि गवर्नमेंट कितना बजट अलॉट करती है। लास्ट ईयर हमारा बजट 6.22 लाख करोड़ था, जो कि ठीक ठाक था, पर कंट्री के ग्रोथ के लिए बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से 9 से 10 लाख करोड़ का डिफेंस बजट चाहिए ही चाहिए। अब देखना है फाइनेंस मिनिस्ट्री कितना बजट अलोकेट करती है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया तो भारी भरकम बजट की जरूरत होगी। लास्ट ईयर तो बजट लगभग 5% ही बढ़ाया गया था। इतने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस खबर पर नजर रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।